नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। गोपाल दास नीरज की ये लाइनें आज मध्य प्रदेश कांग्रेस पर बिल्कुल सही फिट हो रही हैं, क्योंकि महज 3 दिन पहले राहुल गांधी का कारवां मध्य प्रदेश से गुजरा है और उसके ठीक बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा उलटफेर हो गया। बीती शाम यानी 8 मार्च को ही कांग्रेस आलाकमान ने अपने 39 लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। लिस्ट के आने की अगली सुबह न्यूज चैनलों पर खबर फ्लैश हुई कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता, 2 बार के मंत्री, 4 बार के राज्यसभा सांसद सुरेश पचौरी ने कांग्रेस को अलविदा कह बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान एमपी बीजेपी दफ्तर में सीएम मोहन यादव, बीजेपी पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। सुरेश पचौरी के साथ 6 और कांग्रेस नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। किसी की घर वापसी हुई तो किसी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से भरोसा उठ गया है। इसलिए तो हमने शुरुआत में ही कहा था कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। खैर, इस दल बदल के वक्त सुरेश पचौरी ने क्या कहा वो भी सुनिए, फिर आगे 6 नामों के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। मैंने कारण बताया आपको कि हाल ही में जो निर्णय कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हैं, कांग्रेस पार्टी जिन सिद्धांतों और नीतियों के लिए जानी जाती रही है उनसे विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी जनता से विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता से जो रिश्ता रखना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ादी दिलाने में एक प्रमुख भूमिका अदा करने वाली पार्टी रही है। इसलिए उसे अपने उस इतिहास को याद करके आज काम करना चाहिए। पचौरी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जनता से रिश्ता अब ठीक नहीं रहा। दिग्गजों के बीजेपी में शामिल होने पर कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह दिया कि अभी तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे। आज सुरेश पचौरी जी ने ज्वाइन किया था, अभी और भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सुरेश पचौरी का पार्टी में स्वागत किया है। अत्यंत शिष्ट, शालीन, संस्कारित और मूल्यों के लिए राजनीति करने वाले हमारे मित्र सुरेश पचौरी जी और उनके साथियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनसे पूछा गया क्यों, कोई और कारण, कोई शर्त, उन्होंने कहा कोई शर्त नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश की सेवा करना चाहता हूं। कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, ना नीति है, ना नेतृत्व है और ना नियत ठीक है। मैं उनका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। अब जरा सुरेश पचौरी के साथ आए बाकी 6 नेताओं के बारे में भी जान लीजिए। इनके नाम हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और धार से पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, इंदौर 1 से पूर्व विधायक संजय शुक्ला, पिपरिया से पूर्व विधायक विशाल पटेल, कांग्रेस के कद्दावर नेता अर्जुन पालिया, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अतुल शर्मा, भोपाल के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा। अब आपको उन दिग्गजों का ब्यौरा भी दे देते हैं जिनका बीजेपी ने इतने जोर शोर से स्वागत किया है। सुरेश पचौरी 1983 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इससे पहले ही 1972 से कांग्रेस की यूथ पॉलिटिक्स से जुड़ गए थे। पहले यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और फिर अध्यक्ष बने। 1984 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे। इसके बाद 1990, 96 और 2002 में भी राज्यसभा सदस्य रहे। 1995-96 में केंद्र की कांग्रेस सरकार में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री बने। इसके बाद 2004 से 2008 तक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। इस बीच कई समितियों के सदस्य भी रहे। अब बात करते हैं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी की। वकालत की पढ़ाई की, फिर 1980 में राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। सन 1990 में पहली बार भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़कर तत्कालीन डिप्टी सीएम शिव भानु सिंह सोलंकी को चुनाव हराया। कुछ वक्त बाद ही राजू खेड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए। आदिवासियों में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माने जाने वाले राजू खेड़ी धार सीट से 1999 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 2004 में उनका टिकट कट गया। 2006-07 में कांग्रेस ने इन्हें अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया। 2009 में फिर धार लोकसभा सीट से चुनाव जीते। 14 में फिर से टिकट कटा। 2020 की कमलनाथ सरकार में राजू खेड़ी को ट्राइबल कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। हालांकि कुछ वक्त बाद ही कांग्रेस की सरकार गिर गई। संजय शुक्ला 2008 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर इंदौर 1 सीट पर विधायक चुने गए। संजय के चचेरे भाई राकेश गोलू शुक्ला इंदौर विधानसभा 3 से भाजपा के विधायक हैं। पिता विष्णु प्रसाद शुक्ला भी भाजपा के बड़े नेता रहे हैं। भास्कर में छपी खबर के मुताबिक जब संजय 2023 का चुनाव हार गए, इसके बाद ही जिला प्रशासन ने संजय की पुरानी फाइलें खुलवा दी। प्रशासन की ओर से अवैध खनन मामले में संजय के खिलाफ 140 करोड़ रुपए की रिकवरी की फाइल बनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय संजय के पिता का बहुत सम्मान करते थे। ज्वाइनिंग के दौरान इसकी झलक भी
भी दिखी। विजयवर्गीय ने मजाकिया अंदाज में ही संजय शुक्ला से कह दिया कि तेरी तो गाली भी सुनी है, तेरे को ही लेना पड़ रहा है। ये राजनीति है, यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। आने वाले की वजह अलग अलग हो सकती है। जैसे बंगाल में तापस रॉय ममता सरकार का दामन छोड़ बीजेपी में इसलिए आ गए थे क्योंकि जब उनके घर ईडी का छापा पड़ा तो ममता सरकार ने चुप्पी साध ली। ये सब चलता रहेगा, हम आपको ऐसे ही सारे अपडेट्स भी देते रहेंगे। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। देश और दुनिया के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।